हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा यूपीएससी से रिलेटेड जो एक इम्पोर्टेंट सेशन सीरीज चल रही है उसको हम लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी को बता दूं कि आज का सेशन आप लोगों का बहुत ही खास सेशन है, क्योंकि इसके अंदर में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले कुछ क्वेश्चन, चुने हुए क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए। तो आप लोग इस पूरे सेशन को अच्छे से देखिए। आप लोग बिना किसी देरी के जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है फ्रेंड्स, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि मैं देख सकूं कि कौन ये लॉयल बच्चे हैं जिन्होंने इस सेशन को एनर्जी दी है। ठीक है, ये पूरा सेशन आप सभी लोगों को समर्पित, ठीक है, जिन्होंने भी अपना अपना योगदान दे दिया है। जहां जहां शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग इस सेशन को, ताकि हम लोग इस तरीके से और भी बेहतरीन सेशन जो है यहाँ पर मैं कंडक्ट कर सके। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं कि उन्होंने जो है वो लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है सेशन को, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों का 67वीं बीपीएससी की जो एग्जाम हुई थी 2021 में, ठीक है, जो निरस्त हो गई थी, उसके अंदर में आया था। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड तैयारी के अंदर में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये कहां पर में लागू हुई थी। अब इसमें ना एक चीज समझिए आप लोग, एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि ये रैयत का मतलब क्या होता है। ठीक है, रैयत या रोयत, ये क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। इसका मतलब होता है डायरेक्टली किसान, ठीक है, किसान, ओके, कल्टीवेटर। तो रियोत या रैयत जो है फ्रेंड्स, ये होता है किसान आपका। और बीच में जनरली नॉर्थ इंडिया के अंदर में क्या होता था कि स्पेशली बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले इलाके में बीच में जमींदार हुआ करते थे, जो रियोत से या किसानों से टैक्स वसूलते थे और फिर ब्रिटिशर्स को देते थे। अब इसमें रियोत वाली सिस्टम में क्या हुआ, इन जमींदारों को एलिमिनेट कर दिया गया। ये जमींदार बीच में नहीं रहेंगे, ठीक है, जमींदार बीच में नहीं रहेंगे। डायरेक्टली रियोत से जो है ब्रिटिशर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उनसे जो है टैक्स वसूल किया करेंगे। ठीक है, तो ये व्यवस्था कहां पर में थी आप लोगों की, तो ये व्यवस्था जो है फ्रेंड्स दक्षिण भारत के अंदर में थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत के अंदर में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, तो ये स्पेशली कहां पर में थी, आप लोगों की जो मद्रास प्रांत है ना नीचे वाला, ठीक है, दक्षिण भारत का, उसके अंदर में थी ये याद रखेंगे आप लोग, मद्रास प्रांत के अंदर में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मद्रास प्रांत में। मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक सिस्टम बता दूं, रियोत वाली सिस्टम के अंदर में क्या होगा, जो फार्मर्स है, ठीक है, वो डायरेक्टली क्या करेंगे, आप लोगों का ब्रिटिशर्स को देंगे टैक्स। ओके, और वही अगर जमींदारी सिस्टम की बात करें तो मिडलमैन हुआ करता था, जमींदार जो था वो मिडलमैन की तरह काम करता था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर में। ठीक है, ये यहाँ पर में रियोतवारी सेटलमेंट दक्षिण में भारत में, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर में। ठीक है, जमींदारी सिस्टम जो था आप लोगों का ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इलाके के अंदर में चलता था। ठीक है, इजारेदारी सिस्टम जो था वो भी जमींदारी सिस्टम की तरह ही था, लेकिन जमींदारी सिस्टम थोड़ा ज्यादा एक वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से हुआ करता था, इजारेदारी सिस्टम पहले था। ठीक है, इसके बारे में भी बहुत लंबी चौड़ी मैं आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री बता सकता हूँ जायदारी सिस्टम की। ठीक है, जिसके अंदर में जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है, उन्होंने इसको लेकर आया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर में। ठीक है, और महलवारी सेटलमेंट ये इधर वाले इलाकों के अंदर में, बंगाल, बिहार, बंगाल प्रेसिडेंसी के अगर नॉर्थ वेस्ट में जाओगे आप लोग, तो वहां पर में आपको महलवारी सेटलमेंट मिलता था। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला, ठीक है, वो मतलब सही से पढ़ रहा है। आप लोगों को याद होगा फ्रेंड्स कि हम लोग जो है जब हम लोगों ने 1857 की क्रांति वाली लड़ाई जो है हमने पढ़ी थी हमारे पेड क्लास के अंदर में, उसके अंदर में मैंने आपको बताया था झांसी की रानी जो है, जब हम लोग देख रहे थे कि क्यों फेल हुआ 1857 का विद्रोह, उसके अंदर में हमने सारी चीजें देखी। उसमें हमने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर में हुई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए। एक बार जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, और आज का पूरा सेशन आपने अच्छे से देखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाला हूं मैं। ठीक है, आज के इस सेशन के अंदर में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि इनका जन्म जो है वो हुआ था 19 नवंबर 1928 को। ठीक है, अगर जन्म कब हुआ था ये पूछ लिया जाए कौन से साल में हुआ था, तो 19 नवंबर, ठीक है, 1828 जो है इनका जन्म हुआ था। कहां पर में हुआ था इनका जन्म, 1828 के अंदर में वाराणसी के अंदर में, बनारस के अंदर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बनारस के अंदर में, बनारस, ठीक है, बनारस या जिसको आप लोग वाराणसी भी बोलते हो, ठीक है, वाराणसी, यहां पर में इनका जन्म हुआ था। और इनका असली नाम था, रानी लक्ष्मीबाई का नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था, मणिकर्णिका, कर्णिका, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, मणिकर्णिका इनका नाम था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या मणिकर्णिका किसका नाम था। ठीक है, जब ये जो है ब्रितानी सेना से लड़ रही थी, ठीक है, झांसी से लड़ते लड़ते ये ग्वालियर के पास पहुंची। ग्वालियर के अंदर में जो है फ्रेंड्स इनकी मृत्यु हो गई थी, ग्वालियर के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, ग्वालियर में। और ये मृत्यु इनकी हुई थी 18 जून को, 18 जून, ठीक है,
1858 को। तो कितने साल की थी ये उस समय में, बता सकता है कोई मुझे? कितने लगभग कितने साल की थी? एक बार कैलकुलेट करके बताओ आप लोग। मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन से साल में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु जो है कौन से साल में हुई इनकी। तो 18 जून 1858 को ग्वालियर के अंदर में इनकी मृत्यु हुई थी। और जो व्यक्ति था जो इनको हराने में जिसका हाथ था, ठीक है, उसका नाम था जनरल ह्यू रोज। ठीक है, ह्यू रोज, जनरल ह्यू रोज। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, जनरल ह्यू रोज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी, कि इन सारे जितने भी लोग यहाँ पर में लड़ रहे हैं, ये जो लेडी यहाँ पर में लेटी हुई है ये अकेली मर्द थी। ठीक है, तो ह्यू रोज जिसने हराने के बाद में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक चीज कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि कल संडे है, ठीक है, और आप लोगों के लिए एक फन डे, जिसके अंदर में हम लोग जो है करंट अफेयर्स का जो है इंपॉर्टेंट वाला जो है सेशन करते हैं। और आपको बता दूं कि कल वाले सेशन के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, अप्रैल का सेकंड वीक और जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है उसकी रिवीजन, पूरा का पूरा हम लोग रिवीजन प्लस अप्रैल का सेकंड वीक इसको करने वाले हैं। अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ते हो, हर हफ्ते रिवीजन करते हो, हर हफ्ते आगे का भी पढ़ते हो, ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे पेड क्लास के अंदर में जुड़ना चाहते हैं उन सभी लोगों को कि आज रात में हम लोग जो है यूनियन बजट, ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यूनियन बजट को। ठीक है, यूनियन बजट की क्लास आप लोगों ने देख ली होंगी कि आज लगी हुई है 9:30 बजे रात में। ठीक है, तो रात में 9:30 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। यूनियन बजट की क्लास आज रात में 9:30 बजे पेड ऐप के ऊपर में, पेड क्लास के अंदर में होने वाली है। पूरा डिटेल में मैं आपको कम से कम 50 क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स उसके ऊपर में करवाऊंगा, जिससे कि आप लोगों की सारी तैयारी हो जाए। कंटेंट के साथ में करवाऊंगा आपको, कंटेंट के साथ प्लस ये तैयारी आप लोगों की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में देखिए एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाला आप लोगों का, जिसके अंदर में बोला है भारत सेवक समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोगों को यह बताना है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। यह क्वेश्चन भी बनता है, किसने की थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यहां पर मैं लिख भी देता हूं इंपॉर्टेंट है करके, किसने की थी, ये भी क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से एग्जाम के अंदर में, प्लीज याद रखिएगा आप लोग। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है याद रखिएगा 1905 के अंदर में, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी माने जाते हैं, उन्होंने की थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, एग्जाम के अंदर में आता है आप लोगों का। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों के 70वीं बीपीएससी के अंदर में, 69वीं बीपीएससी के अंदर में आया था। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को क्या बोला गया था, ये एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। ओके, इसके अंदर में आप लोगों से क्या पूछा गया, इसके अंदर में आप लोगों को बोला गया कि आप लोग बताइए कि जोड़ियां किस तरीके से मिलेंगी। तो भारत सेवक समाज या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, आपको अभी बताया मैंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। कौन से साल में की थी, एक बार कमेंट करके आंसर कर देंगे, देखते हैं कि इतने देर में आपको याद है या नहीं। एक ही जोड़ी दो के साथ लगेंगी, ठीक है, एक ही जोड़ी दो के साथ में लगी है, तो सी और डी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को बात बताऊं मैं, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा जो है ये स्थापित किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के पापा थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, 1839 के अंदर में इसकी स्थापना की थी इन्होंने, तत्वबोधिनी सभा 1839 के अंदर में। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो बी की जोड़ी 1 के साथ लगने वाली है आप लोगों की, तो यहां पर में भी नहीं लग सकता। ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा आपका, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया डायरेक्टली। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन रॉय ने की थी। ठीक है, आत्मीय सभा, और बाद में ब्राह्मो समाज की स्थापना भी राजा राममोहन रॉय ने की थी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप लोग जो है फ्रेंड्स मिलाकर पढ़िए। टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए क्या करता है, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट मिला मिला के आप लोगों को पढ़ा रहा है। इस तरीके से सक्सेस आपको मिलेंगी, रिवीजन होती रहेंगी आप लोगों के दिमाग के अंदर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसके अंदर में आप लोगों को क्या करना है, क्रोनोलॉजी लगानी है। ठीक है, क्रोनोलॉजी बताइए कौन सी चीज पहले हुई, कौन सी चीज बाद में हुई। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, सबसे पहला, ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, क्रिप्स मिशन। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व के अंदर में वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था ना, उस समय में क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 के अंदर में। ठीक है, 1942 में भारत से मदद मांगने के लिए। ठीक है, भारतीय लोग वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों की मदद करें और उसके बदले में वो हमको डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, मतलब कुछ हद तक थोड़ी सी आजादी, ठीक है, वो देंगे। क्रिप्स मिशन ये लेकर आया था प्रस्ताव।
तो 1942 में आया था। होम रूल लीग की स्थापना जो है फ्रेंड्स आपको पता है कि 1916 के अंदर में हुई थी। दो होम रूल लीग बनी थी, एक बनी थी लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में और एक बनी थी एनी बेजेंट के नेतृत्व में। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक ठीक है, इन्होंने स्थापना की थी अप्रैल के अंदर में। बेलगांव में उन्होंने स्थापना की थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर पूना में था। ठीक है, और एक की थी एनी बेजेंट ने, जिसका हेडक्वार्टर जो सितंबर में जिसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो था अडियार के अंदर में। ठीक है, आगे मैं आपको कराऊंगा अभी मैं सारी की सारी चीजें। खिलाफत आंदोलन 1919 के अंदर में स्टार्ट हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है फ्रेंड्स ये कब हुआ था? 1932 के अंदर में। तो अब बताइए कि आंसर क्या होगा? आप लोग बताओगे आंसर क्या होने वाला है। और ये भी बता दीजिए कि अगर आपको क्रोनोलॉजी से लगाना होता तो कैसे लगाते आप? जो 3-2-1 1-2-3-4 क्या जो भी आप लगाते हो ना उस तरीके से बताइए जल्दी से। क्या होगा आपका सबसे पहले यहां पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का होम रूल लीग। ठीक है, सबसे पहले हुआ है क्रोनोलॉजिकली यहां पर में होम रूल लीग 1916 के अंदर में। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को आंसर्स करने होते हैं। तो आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत से होकर गुजरता है? अब ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हम लोग 1500 लाइक 11 मिनट के अंदर अंदर में 1500 प्लस लाइक्स के हम लोग केवल 55 लाइक्स दूर है फ्रेंड्स। ठीक है, हर एक बच्चा जितने लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से अपना योगदान देते रहेगा, और जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया वो हाथ भी ऊपर करके बता देंगे एक बार फिर से कि सर जी हम अपना अपना जो है कंट्रीब्यूशन यहाँ पर में दे चुके हैं, जिससे कि एनर्जी मिल रही है इस सेशन को। ठीक है, तो आप लोग फ्यूल दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो इस सेशन को। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। ठीक है, बीच में जो है वो है इक्वेटर। ठीक है, 0 डिग्री वाला इक्वेटर है ना, 0 डिग्री का इक्वेटर। ओके, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ वाला, क्योंकि उत्तर में है ना नॉर्थ में, तो इसको कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, दक्षिण में जो है आप लोगों की वो है मकर रेखा, मकर रेखा ये है 23.5 डिग्री साउथ वाली। 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो है उसको बोलते हैं आप लोग आर्कटिक सर्कल, उत्तरी ध्रुव व्रत। और दक्षिण में जो 66.5 डिग्री में है, 66.5 डिग्री साउथ में, उसको बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव व्रत या अंटार्कटिक सर्कल। हमारा जो भारत है, ठीक है, वो याद रखना है आप लोगों ने, ये यहां पर में मौजूद है इस तरीके से। ठीक है, हमारा भारत ठीक है इक्वेटर के ऊपर वाले साइड में है। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर वाले साइड में, और कर्क रेखा यहां से जाती है ये इस तरीके से। ठीक है, कर्क रेखा तो हमारे भारत में से कौन सी वाली रेखा जाती है इनमें से? ठीक है, केवल और केवल कर्क रेखा जाती है, ना तो आर्कटिक सर्कल जाता है, ना तो इक्वेटर जाता है, ना ही मकर रेखा, ना ही अंटार्कटिक सर्कल, केवल और केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है हमारे भारत में से। ठीक है, डी 67%, 67% लोगों ने सही आंसर दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग सही आंसर जो है लगाते रहेंगे, ताकि आप लोगों को और ज्यादा जो है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहे। ठीक है, इन सारे अक्षांशों में से सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है? ठीक है, अक्षांश बेसिकली सर्कुलर होते हैं, सर्कल होते हैं, पृथ्वी के अराउंड में इस तरीके से सर्कल है वो। ठीक है, पृथ्वी हमारी गोल है, वो सर्कल है पूरा। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ में जाएंगे। तो अब बताइए कि इनमें से सबसे बड़ा सर्कल कौन सा वाला होगा? इन सब में से कौन सा बड़ा, सबसे बड़ा सर्कल? तो आप लिख दीजिएगा सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि भारत के अंदर में कितने राज्यों में से जाती है कर्क रेखा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कितने राज्यों में से जाती है कर्क रेखा? तो कर्क रेखा 7 राज्यों में से जाती है। सातों राज्यों के नाम आप क्या बता सकते हो मुझे? एटलीस्ट इनिशियल बता दीजिए। अगर हम लोग यहाँ पर में वेस्ट से स्टार्ट करें फ्रेंड्स, ठीक है, तो देखिए गुजरात में से जाती है। ठीक है, राजस्थान में से जाती है, मध्य प्रदेश में से जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य है, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। मित्र पर गमछा झार, एक शॉर्ट ट्रिक भी इसको याद करने की। ठीक है, मित्र, मिजोरम, त्रिपुरा, मित्र पर गमछा। ठीक है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ का छा, ठीक है, और र से राजस्थान। ठीक है, प से पश्चिम बंगाल, पर से। तो मित्र पर गमछा झार, ऐसी ट्रिक लगा सकते हो। तो ये आप लोगों के हो गए फ्रेंड्स। यहाँ पर 8 राज्यों से ये जाती है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, 8 राज्य से, साथ में 8 राज्यों से जाती है। ठीक है, 8 राज्यों से जाती है, 8 राज्य है जिनमें से ये पास ऑन होती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य से। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहां पर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों का 67वीं बीपीएससी का, जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट के अंदर में करेगा। ठीक है, अभी आप लोगों को बताया गया, अभी बताया मैंने। ठीक है, देखिए
1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, 1905 के अंदर में। तो 1905 के अंदर में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, विपिन चंद्र पाल, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में जो आया है आपका, ठीक है। तो आप लोग आंसर करोगे ऐसी मुझे उम्मीद है। और ये बीपीएससी का क्वेश्चन जब आप लोग खुद से आंसर कर पाओगे ना, ठीक है, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा है उसको ये आंसर आना ही चाहिए, या आ गया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हम लोग। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो को जोड़ता है? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, ठीक है। अब ये जल डमरू मध्य क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो आप लोग, जल डमरू मध्य, ठीक है। देखिए पानी का मान लीजिए एक बड़ा सा स्रोत है, पानी का एक सागर महासागर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये दूसरा वाला सागर या महासागर कुछ भी हो सकता है। इन दोनों को जो जोड़ता है ना, ठीक है, इन दोनों को जो जोड़े रखता है, ठीक है, इसका पानी इसमें जा सकता है, इसका पानी इसमें जा सकता है। तो ये जो छोटा सा बीच में एक अटैचमेंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जल डमरू मध्य, ठीक है। तो जिब्राल्टर नाम से एक जल डमरू मध्य है, वो किन किन दो बड़े जो पानी के स्रोत है उनके बीच में है? तो ये जो है आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर जिसको अंध महासागर भी बोला जाता है, ठीक है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। मैप के अंदर में दिखाता हूं बड़ा करके आपको, ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। यहां पर मैं आप लोग देखिए, ये है भूमध्य सागर आपका, यहाँ पर में ये हमारा भारत है, इधर साइड के अंदर में ये पूरा हमारा ही है, ठीक है। तो मैप थोड़ा सा एरर है उसमें, वो उसको छोड़ देना आप लोग, ठीक है। तो ये भूमध्य सागर है, ठीक है। यहाँ पर में है अटलांटिक ओशन, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा छोटा करके मैं आपको फिर से दिखाऊं मैं आपको, तो आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। इधर साइड में जाना है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में, ठीक है। तो ये भूमध्य सागर है आपका, और यहाँ अटलांटिक महासागर है। इन दोनों के बीच में जो जुड़ाव है पानी का, एक छोटा सा एक पैसेज है, ठीक है, उसको बोलते हैं जिब्राल्टर, ठीक है, स्ट्रेट, ओके। तो उसको इंग्लिश में स्ट्रेट बोला जाता है, जल डमरू मध्य को, या जल संधि भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हिंदी के अंदर में, हिंदी में जल संधि है, जल डमरू मध्य बोलते हैं, और इंग्लिश में स्ट्रेट बोला जाता है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ओके, ये याद रखना आप लोगों ने। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहां पर में है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। ये आप देख सकते हो, थोड़ा सा और जूम करके अगर हम देखेंगे तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है? अब आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। हमारे भारत के संविधान के अंदर में, ठीक है, शेड्यूल्ड है, कितने शेड्यूल है? ठीक है, 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूचियां है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, इस तरीके से करके। पहले केवल 8 थे, 4 हमने बाद में जोड़ा। तो ओरिजिनल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? एक क्वेश्चन और बन गया आपका। तो कितनी अनुसूचियां थी ओरिजिनल संविधान में? आप लोग आंसर करोगे, ठीक है। तो पहली अनुसूची के अंदर में जो है फ्रेंड्स, भारत के अंदर में जितने राज्य है उनके नाम और उनकी जो एरिया है वो दिया गया है, ठीक है। दूसरी वाली अनुसूची में किसको अलग अलग बड़ी बड़ी जो पोस्ट है उनको कितनी सैलरी मिलेंगी, कितने भत्ते मिलेंगे, ठीक है, सैलरी एंड रेम्यूनरेशन वो दिया गया है यहाँ पर में। बड़ी पोस्ट जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, ठीक है, ये सारे लोग। उसमें प्रधानमंत्री का नाम नहीं आता, ये याद रखना है। दूसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री को कितनी सैलरी मिलेंगी वो नहीं दिया है, वो अलग से संसद डिसाइड करती है। तीसरी अनुसूची के अंदर में कौन कौन सी शपथ लेगा, शपथ, ठीक है, ओथ, किस प्रकार से शपथ लेगा वो दिया गया है। चौथी वाली अनुसूची के अंदर में दिया है कि राज्यसभा में कौन से राज्य से कितने लोगों को चुनकर भेजा जाएगा राज्यसभा के अंदर में। तो इस तरीके से अलग अलग सूचियां दी गई है आप लोगों की। चौथी, ठीक है, पांचवी और छठवीं अनुसूची आप लोगों की इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आदिवासियों से रिलेटेड है, ठीक है। तो पांचवी अनुसूची के अंदर में, ठीक है, आप लोगों के भारत भर के जो अलग अलग राज्य है, ठीक है, अलग अलग जो राज्य है उनके ट्राइबल एरियाज को कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। अब वो कौन से एरिया होंगे, ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है? गवर्नर की मदद से राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं, ठीक है, उस राज्य के गवर्नर की मदद से राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं, ओके। तो पांचवी अनुसूची के अंदर में पूरे भारत भर के जितने भी अलग अलग राज्य है, अगर कहीं पे भी आदिवासी लोग है, ठीक है, कोई ट्राइबल लोग है, उन लोगों के लिए एरिया सुनिश्चित करना है और उसके ऊपर में हमारे भारत के जो कानून है वो अलग तरीके से लागू होते हैं। तो पांचवी अनुसूची में दिया गया है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जिनको और स्पेशल अधिकार देना था, पांचवी अनुसूची से भी ज्यादा अधिकार देना था उनको। तो भाई उनको पांचवी में तो रख नहीं सकते, तो उनके लिए अलग से एक और शेड्यूल बना दिया गया, एक अलग अलग शेड्यूल, एक अलग अनुसूची बना दी गई, ठीक है। उसमें आते हैं आप लोगों के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप इसको ATMM से याद रख सकते हो, ATMM, ठीक है, आसाम, त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। इसमें मणिपुर नहीं है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो आप लोगों का ये यहाँ पर भी देखिए, आसाम,
मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये टीचिंग परीक्षा टीम के लिए यार यहाँ पर मैं आप लोगों का एक लाइक तो जल्दी से बनता है, जितने भी लोग देख रहे हैं। इतना प्यारा सा एनिमेशन के साथ में उन्होंने आपके लिए लगाया, देखिए कि कौन कौन सा बनता है वो दिखाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट उन्होंने लिया है। ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट। तो एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए एक एक्स्ट्रा आप लोग जो है जल्दी से, जितने भी लोग बचे हुए हैं, ठीक है, जिन लोगों ने लाइक कर दिया है वो हाथ ऊपर कर देंगे या थम्स अप दे देंगे, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे जल्दी जल्दी से सेशन को। ठीक है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ये 4 राज्य है जो कि 6वीं अनुसूची में आते हैं। कौन सा वाला राज्य नहीं आता अब बता दीजिए आप लोग, अब आप लोग बता सकते हो। ठीक है, जल्दी जल्दी से। देखिए आप लोग जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे, जितना ज्यादा आप लोगों की तरफ से यहाँ पर में रहेगा, उतना ज्यादा टीम मोटिवेट होंगी, आपके लिए काम कर पाएंगी, आप ही का फायदा है इसमें। ओके, तो मणिपुर जो है फ्रेंड्स इसके अंदर में नहीं है, ये याद रखना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, मणिपुर उसके अंदर में नहीं है 6वीं अनुसूची के अंदर में। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है फ्रेंड्स आप लोगों की, ये पूरी लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड कर दी है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में। ठीक है, पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है, आप देख सकते हो। आप लोगों का ये पेड कोर्स का स्क्रीनशॉट आप लोगों का, आप लोगों को जो है ना एक प्रोवाइड किया गया है इमेज वाला सेक्शन, इमेज इंफोग्राफिक्स का। ठीक है, पेड कोर्स के अंदर में, जिसके अंदर में अब तक पहले जो है फ्रेंड्स हमने 7,000 फिर उसको बढ़ा के 12,000 किया, अभी 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर में ऐड हो चुके हैं। ठीक है, 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ इमेज वाले सेक्शन के अंदर में आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया है टीआरई 4.0 के बच्चों को। ठीक है, एक्स्ट्रा उसके अंदर में आप लोग देखोगे ये जो शेड्यूल है उसमें हमने शेड्यूल हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर दिया, और उसकी टेस्ट भी आपको दे दी। इमेज देखो टेस्ट दो, इमेज देखो टेस्ट दो, जितने बार देना है टेस्ट उतने बार देते जाओ, आपका ही फायदा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये यूनिक जो है फ्रेंड्स आइडिया हम लोगों ने लगाया था ताकि आप लोगों की यहाँ पर मैं कर दे। ठीक है, बुक के बारे में जो है पूछ रहे हैं बच्चे। ठीक है, बुक का जी, बुक जो है फ्रेंड्स आज से आपकी डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मुझे अपडेट मिल गया, कल पिकअप हो चुका है, आप लोग जो है देख भी सकते हो। आप लोगों के जो डैशबोर्ड है उसमें जाके मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जितने भी बच्चे जो लोग लेना चाहते हैं बुक वो जल्दी से जाकर ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो आपका कंसेशनल प्राइस के ऊपर में, जिसमें हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, हम लोग अपने तरफ से जो है पैसा उसके अंदर में लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस भी हम लोग जो है अपने तरफ से आप लोगों का पे कर रहे हैं, ताकि आपको 121 रुपए में या जो भी है, ठीक है, उसमें मिल जाए। बस कुछ कुछ पिन कोड ऐसे जो बहुत ज्यादा दूर है या वो ब्लैक लिस्टेड पिन कोड है, बस वहीं पे डिलीवरी चार्ज लग रहा है, अदरवाइज कहीं नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं आप लोग क्या कर सकते हो, अपने पास वाले बुक स्टोर पे भी जाइए सभी। ठीक है, अपने पास के बुक स्टोर पे जाइए, बुक स्टोर पे, बुक स्टोर के ऊपर में, और वहां पर में भी आप उनसे कहिए, ठीक है, कि वो बुक अगर आप लोगों को चाहिए और ज्यादा स्पीड में तो वो मंगवा कर दे आपको। ठीक है, तो वो भी आपको मंगवा कर दे सकते हैं। तो जो भी आपके पास में बुक स्टोर है उनके पास में जाइए, स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, या फोटो लेकर बुक की। ठीक है, और उनको बोलिए कि ये बुक आपको चाहिए, वो आपको मंगवा कर भी देंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने पास वाले बुक स्टोर के ऊपर में भी जा सकते हो, वहां पर में भी आप लोगों को जो है फ्रेंड्स वो मंगवा कर देंगे आपको बुक। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। देखिए ये 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है आपका। थैंक यू वेरी मच कनक कीर्ति जी। ठीक है, और बेस्ट सेलर जो बनी है, और न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने, ठीक है, जागरण ने, प्रभात खबर ने, ठीक है, और दैनिक भास्कर ने इसको कवर किया है। 4 न्यूज़पेपर्स ऐसे जिन्होंने इसको कवर किया है। ठीक है, 4 न्यूज़पेपर जिन्होंने इसको कवर किया है कि टीआरई की बेस्ट सेलर बुक बन गई है, टीचिंग परीक्षा की नेशनल बेस्ट सेलर। तो बिहार के लिए एक प्राउड की बात है ये, और मतलब हमें भी खुशी है कि बिहार के लिए जो एक बुक थी वो नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे बेस्ट सेलर बनी है, और इसका श्रेय आप लोगों को जाता है फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो इतना काम किया है। ठीक है, टीचिंग परीक्षा एक निमित्त मात्र था। ठीक है, टीचिंग परीक्षा की जो टीम है वो निमित्त मात्र थी। ठीक है, बट बहुत मेहनत की है टीम ने, एक एक पर्सन ने बहुत ज्यादा मेहनत की है इसके अंदर में। ठीक है, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1922 के अंदर में सेशन कहां हुआ था, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, तो ये बिहार के गया में आयोजित हुआ था। ठीक है, गया के अंदर में। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो की थी चित्तरंजन दास जी ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रख लीजिए, आप सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ओके, ठीक है, गया के अंदर में आयोजित हुआ था, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ओके, चित्तरंजन दास जी। तो 1912 के अंदर में जो है फ्रेंड्स जो सेशन हुआ था, सबसे पहला सेशन जो बिहार में आयोजित हुआ वो कहां हुआ था, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। बिहार में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था। ठीक है, वो था आपका 1912 का। ठीक है, रंगनाथ मुधोलकर जो है फ्रेंड्स ये उसके अध्यक्ष थे। 1922 के अंदर में जो सेशन हुआ था,
ठीक है। गया अधिवेशन चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता था, यहां पर मैं दिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपका बन सकता है, एक एक्स्ट्रा नंबर प्लस एक नंबर और बन जाएगा आपका। उनको किस नाम से जाना जाता था, आप लोग देखकर आंसर करेंगे यहां पर, मैं जल्दी से आंसर करते जाइए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1940 का जो अधिवेशन था फ्रेंड्स, ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन, वैसे वो उस समय अभी आज के दिन झारखंड में पड़ता है, बट पहले बिहार का ही हिस्सा था वो। तो रामगढ़ में जो सेशन हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे, और इसी सेशन के बाद में वो लगातार, ठीक है, 6 साल तक अध्यक्ष बने रहे। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन के बाद में। तो आंसर उसका आप लोगों का अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से कि कौन लगातार 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए, तो ये 3 सेशन हुए थे आजादी से पहले। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए आप सभी के सभी। ठीक है, कृष्णा नदी है, ठीक है, कृष्णा नदी, ये यहां से इस तरीके से ये कृष्णा नदी जाती है। ठीक है, और एक है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी, इन दो नदियों के बीच में एक लेक है। ठीक है, इन दो नदियों के डेल्टा पर बीच में एक लेक है, उस लेक का नाम क्या है ये बताना है आप लोगों ने। ठीक है, अब आप लोगों को पता है ये गोदावरी नदी, ये कृष्णा नदी। ठीक है, अगर मैं वुलर झील की बात करूं तो वुलर झील जो है वो तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अच्छा, कितने लोगों ने पेड क्लास में जो है रिवर वाला लेक्चर देखा है? ठीक है, आप लोगों को अगर याद हो, हम लोगों ने उस लेक्चर के अंदर में देखा था वुलर झील में से कौन सी वाली नदी जाती है, याद आ रहा है आप लोगों को? अगर याद आ रहा है तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग, सभी के सभी। वुलर लेक में से कौन सी वाली नदी जाती है? चेनाब जाती है, झीलम जाती है, रावी, सतलज, ब्यास, सिंधु, कौन सी नदी जाती है? जल्दी बताइए आप लोग, बहुत बार रिवाइज कर करके आप लोगों को बताया था मैंने। ठीक है, तो आप लोगों के आंसर आने चाहिए। तो वुलर झील, ठीक है, वो तो अलग है आप लोगों का, है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सांभर झील राजस्थान के अंदर में है, ये भी आंसर आप लोगों का हो नहीं सकता। पेरियार लेक जो है फ्रेंड्स केरल के अंदर में, ये भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। तो आंसर क्या होगा आपका? कोलेरू झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के अंदर में है। कोलेरू झील कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में है ये झील। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाएगा। वुलर झील जम्मू कश्मीर के अंदर में, पेरियार झील केरल के अंदर में, सांभर झील राजस्थान के अंदर में। ठीक है, तो कोलेरू झील इसका आंसर हो जाएगा, प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है। एक बार जल्दी से शेयर कर दो यार, एक एक बार, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे। और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सके। ओके, तो कोलेरू झील जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आपने, कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर मिलती है। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि ये कोलेरू झील जो है आप लोगों की, ठीक है, कोलेरू झील ये कौन से राज्य में, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, आंध्र प्रदेश के अंदर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, अब मैंने आप लोगों से जब पूछा था कि भाई बताइए आप लोग की वुलर झील में से कौन सी वाली नदी जाती है, ठीक है, तो आप लोगों में से कई सारे लोगों ने आंसर किया है। ठीक है, तो ये नदी कौन सी नदी है जो ये जाती है? ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये झीलम नदी है। ठीक है, झीलम। ठीक है, तो झीलम रिवर जो है आप लोगों की, ये वुलर लेक के अंदर में पानी डालती है। देखो, वुलर लेक जो है वो हमारे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वुलर लेक के अंदर में पानी आता कहां से है? ठीक है, एक तरफ से पानी जो है वो झीलम नदी से आता है, दूसरी तरफ से झीलम नदी निकल भी जाती है। तो झीलम नदी की वजह से बनी हुई है वो वुलर लेक आपकी, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पेड क्लास में बकायदा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा करवा के आपको जो हर लेक्चर के बाद में जो टेस्ट मिलती है उसमें भी हमने ये क्वेश्चन दिया था, आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड की गई थी उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था, कंटेंट भी दिया था, ताकि आपकी मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? 67वीं बीपीएससी के निरस्त जो आपका कैंसिल हो गया था एग्जाम, उसका क्वेश्चन नहीं है आपका। जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? देखिए, राजकुमार शुक्ला जो है ये तो संबंधित है क्योंकि इन्होंने ही बुलाया था गांधी जी को। तो ओके, तो ये कैसे जो है यहाँ से अलग हो सकते हैं राजकुमार शुक्ला चंपारण सत्याग्रह से? तो चंपारण सत्याग्रह से ये तो बिलोंग करते थे। जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद जो है गांधी जी के साथ में थे और गांधी जी से इनकी मुलाकात यहीं पे हुई थी, जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही। राम मनोहर लोहिया उसमें साथ में नहीं थे गांधी जी के, चंपारण सत्याग्रह के। ठीक है, ये एक समाजवादी जो है नेता है राम मनोहर लोहिया। ठीक है, जो कि गांधी जी से इंस्पायर्ड थे, गांधी जी की जो जो सोच थी, ठीक है, उससे इंस्पायर्ड थे, लेकिन चंपारण सत्याग्रह में वो साथ में नहीं थे। जेबी कृपलानी, महादेव देसाई याद रखना है आप लोगों ने, एक और व्यक्ति थे महादेव देसाई, महादेव
देसाई, ये थे गांधी जी के साथ में वहां पर में, जो गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी भी बने बाद में जाकर, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। मौलाना मजहरुल हक, ठीक है, मौलाना मजहर उल हक, ठीक है, मौलाना मजहरुल हक, ये गांधी जी के साथ में थे उस समय में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको बता दूं कि राजकुमार शुक्ला थे जिन्होंने बुलाया था, और राम मनोहर लोहिया नहीं थे। मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर में आता है आप लोगों का, ठीक है, वो क्वेश्चन है आप लोगों का कि व्हील ऑफ हिस्ट्री नाम से पुस्तक किसने लिखी है? व्हील ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए, व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में। मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा कमेंट में इसको लिख दे। ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 3000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, 2199 लाइक्स हो चुके हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए आप सभी, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया जो है, उन्होंने व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नाम से पुस्तक लिखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग कमेंट में लिख दो, एक बार लिख दो आप सभी के सभी, ताकि आप लोगों के मसल मेमोरी के अंदर में ये स्टोर हो जाए। एक और बताता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, एक और पुस्तक थी इनकी जो आप लोगों ने याद रखना है, उसका नाम है चौखंबा राज, ठीक है, चौखंबा, हिंदी में लिख देता हूं चौखंबा, ठीक है, चौखंबा राज, ठीक है। तो ये किसने लिखी थी चौखंबा राज? ये भी राम मनोहर लोहिया की ही पुस्तक है, चौखंबा राज, व्हील ऑफ हिस्ट्री और चौखंबा राज, ये दो पुस्तकें जो है ये राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, ठीक है। एक सोशलिस्ट समाजवादी नेता, ठीक है, इन्होंने यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी किया था, ठीक है, यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी का गठन, राम मनोहर लोहिया, समाजवादी विचारधारा, ठीक है। आज जितनी भी समाजवादी पार्टियां है, समाजवादी पार्टी मतलब वो अखिलेश वाली नहीं, जितनी भी समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियां है, उनको अपना राम मनोहर लोहिया को अपना गुरु मानती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि कल आप लोगों का करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट वाली क्लास है। हर एक बच्चा जो है वो कल वाला जो सेशन है उसको जाकर सेशन को लाइक जरूर कर देगा, नोटिफाई मी के बटन के ऊपर में जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को सारी की सारी जो है जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम वहां पर में मिलती भी रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, क्या मैं आप लोगों को कंटिन्यूअसली 4 इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन करा दूं, सबसे इंपॉर्टेंट वाले, लेकिन यहां पर मैं मुझे आप लोगों से एक चीज चाहिए, जितने भी बच्चे अभी तक भी बचे हुए हैं जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्स देते रहेंगे, ऐसा ना हो कि कहीं आपके वजह से ही जो है वो चीजें थोड़ी रह जाए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग रिस्पॉन्स करोगे उतना ज्यादा और ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो देखिए ऑल इंडिया हरिजन संघ, ठीक है, ऑल इंडिया हरिजन संघ, ठीक है, अनटचेबिलिटी लीग भी कहा जाता था इसको पहले, इसकी स्थापना किसने की थी, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? देखो यहां पर में जब पूछा गया इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, स्थापना इंपॉर्टेंट है, 1932 के अंदर में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा वो बताना है आप लोगों ने, ठीक है, हरिजन सेवक, ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना। तो 30 सितंबर 1932 को हरिजन समुदाय के लिए, मतलब हरिजन का मतलब होता है भगवान के बच्चे, ठीक है, जो अनटचेबल जिनको माना जाता था ना, उन लोगों के लिए गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था, ओके। तो हरिजन सेवक संघ, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, 30 सितंबर 1932 को। अब आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं हरिजन सेवक संघ के, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर में, दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर में है। दूसरा, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, घनश्याम दास बिरला, प्लीज इसको याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? घनश्याम दास बिरला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। गांधी जी के प्रशंसक, गांधी जी के फिलेंट्रोफिस्ट, मतलब जो गांधी जी की आर्थिक रूप से भी मदद किया करते थे, घनश्याम दास बिरला, ठीक है, बड़े उद्योगपति। तो घनश्याम दास बिरला जो है इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, घनश्याम दास बिरला, ठीक है, ऑल इंडिया हरिजन संघ के। इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे में पूछा जा सकता है, प्लीज इसको याद रखिए आप सभी के सभी। नाउ फ्रेंड्स, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है, और आगे में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। जो री एग्जाम हुई थी 67वीं बीपीएससी की री एग्जाम, उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन आया आप लोगों का, DSSB एनडीएमसी पीआरटी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अलावा तो और भी बहुत सारी जगह के ऊपर में ऑलरेडी आ चुका है। तो अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? अनहैप्पी इंडिया, तो ये पुस्तक लिखी है फ्रेंड्स, ठीक है। अनहैप्पी कौन होगा? जिसको बहुत सारी लाठी अगर आपको पड़ी तो आप अनहैप्पी रहोगे ना, तो लाला लाजपत राय ने लिखी है ये पुस्तक अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। एक लिस्ट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये लिस्ट हमने इमेज सेक्शन के अंदर में भी ऐड कर दी है, ठीक है। इसका क्रेडिट भी हमारी कंटेंट टीम को जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। आभा मैम, शुभांगी मैम, तहरीम मैम, तूबा मैम, ठीक है, मंतशा मैम, मुबशिरा मैम, ठीक है,
ये जितने भी लोग हैं हमारे जो रात दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, ये लोगों को जाता है। ये देखिए एक पूरी पुस्तक की लिस्ट, और ये आपका पेड कंटेंट में इमेज वाले सेक्शन में ऐड कर दी गई है, ठीक है। और इसके ऊपर में क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो जितने बच्चे जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया बी आर अम्बेडकर ने। फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब, ठीक है, भगवती चरण वोरा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। हर एक पॉइंट ये आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है टीचिंग परीक्षा के पेड कंटेंट के अंदर में, इमेज वाले सेक्शन में, ठीक है। 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन केवल इमेज सेक्शन में कर दिए गए हम लोगों ने, ठीक है। अब तक करीब जो है 75,000 क्वेश्चन हो चुके हैं। हमारा लक्ष्य है इस जो है मंथ के अंत तक हम 1 लाख क्वेश्चन जो है टीचिंग परीक्षा के पेड स्टूडेंट को प्रोवाइड कर चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को आंसर दिख रहा है तो मैं बस उसका आंसर यहाँ पर मैं छुपा लू, ठीक है। अब इसका आंसर हर कोई बच्चा जो है कमेंट के अंदर में करेगा। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करिए। ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, जिसकी स्थापना 1932 में 30 सितंबर 1932 के अंदर में हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष। 2429 लाइक्स हो चुके हैं, 2500 के हम लोग बहुत पास में हैं, ठीक है। हमें 3000 लाइक करना है, जल्दी जल्दी से हर एक बच्चा अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता रहेगा, तो मैं फिर इस तरीके के और क्वेश्चन आपको करवाता रहूंगा। तो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ के, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, तो ये याद रखना आप लोगों ने। पहले अध्यक्ष, यहां पर मैं संस्थापक नहीं बोला है, ठीक है, नहीं तो आप गांधी जी लगाओगे, बहुत सारे लोग गांधी जी भी लगा सकते हैं। आंसर क्या होगा, घनश्याम दास बिरला आंसर हो जाएगा आप लोगों का। बी आंसर लगाना है आप लोगों ने, कमेंट में लिखते रहिए आप लोग, मसल मेमोरी बनते रहनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। घनश्याम दास बिरला पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आपका यह आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूं। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में ध्यान दे दीजिए आप सभी के सभी, ठीक है। मैं आपको इस क्वेश्चन की मदद से एक इंपॉर्टेंट वाला जो है वो पॉइंट भी करवाना चाहूंगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्र श्रम पार्टी, जिसको आप लोग क्या कहते हो, ठीक है, जिसको आप लोग कहते हो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना, तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 के अंदर में हुई थी। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इसको ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन भी बोला जाता है, इसकी स्थापना 1942 के अंदर में हुई थी, ठीक है। हिंदी में इसको अनुसूचित जाति महासंघ कहा जा सकता है, ठीक है। 1942 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, 1936 में। किसने इसकी स्थापना की थी, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, जल्दी बताइए। अब इससे क्या हो रहा है, दो क्वेश्चन, देखो दो क्वेश्चन थे, उसको एक साथ हमने मर्ज कर दिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाया जा सके कि दोनों के दोनों चीजें, ठीक है। तो 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है, और बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, अनुसूचित जाति महासंघ। देखो ये क्वेश्चन आपको कभी भी आ सकता है, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ठीक है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1942 में हुई थी। किसने की थी, डॉक्टर बी आर आंबेडकर ने की थी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है डॉक्टर बी आर आंबेडकर, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए, कभी भी आप लोगों से पूछे जाने की संभावना बनती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जो है फ्रेंड्स आंसर्स कर रहे हो। और जो बच्चे यहाँ पर में कंटिन्यूअसली जो है 1000 से ज्यादा का चैट रेट चल रहा है, मतलब ये वो बच्चे हैं जो एग्जाम के अंदर में अच्छा परफॉर्म करने वाले, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, जो है अपना योगदान दे रहे हैं और पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मैं आपको सभी को बता दूं, जितने भी लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, अब तक 75,000 से ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं। इस मंथ के लास्ट तक 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चन हो चुके होंगे। टीचिंग परीक्षा आपको एकमात्र इंस्टीट्यूट जहां पर में सारी चीजें आपको प्रोवाइड इस तरीके से करवाई जा रही है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं 9697884444 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, या फिर 7611101101 इस पे कॉल कर लीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर कॉल ना लगे तो टीम आपकी मदद कर देंगी, या नीचे में आपको दिया भी गया है, तुरंत प्रभाव से आप लोग जो है अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो यहाँ पर में, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं मैं कि कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, उसके आंसर आप लोग करोगे। आप बताइए मुझे कि ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन से साल में हुई थी, संस्थापक कौन थे, संस्थापक और फर्स्ट प्रेसिडेंट। अगर आपने आज सीखा है तो बताइए, अगर नहीं याद आ रहा है तो पीछे जाइए वापस से और फिर से देख के बताइए मुझे, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है, ठीक है, कि
अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। और इसी के अलावा एक और है जो मैंने इमेज सेक्शन में आपको पेड क्लास के इमेज सेक्शन के अंदर में प्रोवाइड कराया गया है, बंदी जीवन। ठीक है, बंदी जीवन, ये किसने लिखी है? बंदी जीवन, ये भी आप बताओगे। और ये वाला भी बंदी जीवन, ये आप लोगों को पेड क्लास में पूरा का पूरा इमेज सेक्शन आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है, इमेज वाले सेक्शन के अंदर में पूरी इमेज आपको दे दी गई है इस तरीके से पूरी। ठीक है, तो बंदी जीवन भी आप देख सकते हो, यहाँ दिया हुआ है। ओके, तो वो भी आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में करोगे। जहां भी सेशन को शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है फ्रेंड्स हम लोग इस तरीके के सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आ सके, और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए, जहां शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। कमेंट में बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, और कल करंट अफेयर की क्लास में जाकर उस सेशन को लाइक करके नोटिफाई मी का बटन दबा देंगे आप लोग। नोटिफाई मी का बटन दबा दिया, ये लिख देना साइड में आप लोग कमेंट के अंदर में, चैट बॉक्स के अंदर में लिख देना। सारे के सारे बच्चे जाइए, अभी देखते 3000 से ज्यादा 3100 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं, देखते कितने बच्चे लॉयल है और सच में जाकर जो है सेशन को लाइक करते हैं वहां पर में। ठीक है, आप लोग खुद भी देखना, आप लोग नंबर लिखते जाना कितना नंबर हुआ है, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने लॉयल होते हैं बच्चे। ठीक है, कि मैक्सिमम बच्चे कितने लॉयल होते हैं आपको खुद पता चल जाएगा, आप खुद लिख दीजिएगा साइड में। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।